जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ये एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूं, अगर सांबा की आबो हवा की बात करें तो लगातार बिगड़ती जा रही है। मेरे पीछे की तस्वीर आप सांबा शहर की देख पा रहे हैं। मैं एक हाइट से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद ये धुंध पड़ी है, यानी फॉग पड़ी है, लेकिन ये फॉग नहीं है बल्कि ये पॉल्यूशन है जो लगातार निरंतर बढ़ता नजर आ रहा है। अगर पिछले कल के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो AQI लेवल है सांबा का, आज भी 198 रिकॉर्ड हुआ है। अभी तक का लेटेस्ट जो आंकड़ा मेरे पास आया है, मैं वो तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये AQI लगातार खराब हो रहा है, ये चिंता का विषय है। ये देखिए सांबा का AQI लेवल आज का है 198 और अभी भी दिखा रहा है कि वेरी अनहेल्दी है। और खासतौर पर ये दिक्कत क्रिएट होगी उन लोगों के लिए जिनको सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, खासतौर पर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए एक सावधानी में मैं कहूँगा कि उनको बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलते हैं और जब इस तरह से पॉल्यूशन से उनको गुजरना पड़े, पॉल्यूशन का सामना करना पड़े, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। खासतौर पर अगर किसी जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, उन्हें भी दिक्कत आएगी, थ्रोट इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, इसी के साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। ये AQI लेवल जो है ये ठीक नहीं है। कल का देखें तो कल 209 था AQI लेवल सांबा का, और आज देखें तो कल के मुकाबले थोड़ा सा कम आज जरूर यहां पर रिकॉर्ड होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये तस्वीर ठीक नहीं है। हम ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि शायद सर्दियां दस्तक दे रही हैं, तो मौसम एक वजह जो है ये हो सकता है कि फॉग पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी टेम्परेचर देखें तो इतना कम नहीं हुआ है एज कंपेयर पिछले वर्षों के मुकाबले, क्योंकि अभी नवंबर महीना चल रहा है और आज नवंबर की 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक सर्दियों ने उस तरह से दस्तक नहीं दी है जिस तरह से सर्दी होनी चाहिए थी। और बारिश ना होना भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि असर होता नजर आ रहा है इस आबो हवा के ऊपर। अगर बारिश हो जाती तो शायद इस तरह से तस्वीर हमें धुंधली सांबा शहर की नहीं दिखाई देती, तस्वीर साफ दिखाई देती। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगी, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये सांबा का नया फ्लाईओवर है। आज आपको यहाँ से काफ़ी धुंधली तस्वीर इस फ्लाईओवर की नज़र आ रही है। और यहाँ से अगर उस पार थोड़ा सा और आगे हम देखें तो चीची माता जी के मंदिर की भी तस्वीर बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाई देती है, बसंतर दरिया की भी तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ जगहों पर धुआं भी निकलता ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन चलिए वो एक कारण हम अलग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पूरे इस दायरे की बात करें जो हम हाइट से ये पूरा कवर कर पा रहे हैं, अगर मैं राउंड सर्कल में भी दिखाऊंगा तो आपको इसी तरह की तस्वीर नज़र आएगी। सांबा शहर की जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है कि पॉल्यूशन रेट लगातार बढ़ रहा है। एक कारण इसके पीछे का ये भी हम कह सकते हैं कि सांबा में इंडस्ट्रियल एरिया है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसी फैक्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं, उनका भी एक कारण हो सकता है कि उन फैक्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है वो सामने आता है। लेकिन उसको भी अगर एक साइड पर हम छोड़ दें तो जो इस समय आबो हवा बनी हुई है ये काफ़ी घातक साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। दिल्ली में हम इस तरह की तस्वीर देखते हैं। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिवाली के आसपास आपको इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। एक पॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि पटाखे वगैरह लोग चलाते हैं, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो एक वजह है। लेकिन सांबा में अगर देखें तो ऐसा चीज़ें हमें नज़र नहीं आई हैं। हालांकि पटाखे चलाए थे पिछले हफ्ते जब दिवाली का त्यौहार था, लेकिन अभी कल से जो तस्वीर हमें ऐसी देखने को मिल रही है ये पहले हमें ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं। और ये तस्वीरें हम जम्मू में भी देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम जो एडजॉइनिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, या और भी दीगर आसपास के जो इलाके हैं, इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। ये काफ़ी एक सीरियस कंसर्न है। मैं उन लोगों से ये अपील करूँगा कि पॉल्यूशन ये कब कैसे कम होगा, उसके पीछे का एक ही हम चांस देख पा रहे हैं, वो है बारिश अगर होती है तो पॉल्यूशन काफ़ी हद तक जो वो ख़त्म होगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है, अभी भी आप कह सकते हैं कि बारिशें लेट हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर
लोगों के लिए परेशानी का एक सबब बन सकता है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है। इस तरह से चीज़ें जो है वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। ये AQI लेवल एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, जो अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं लाइव। ये तस्वीर आप देखें, AQI लेवल सांबा का 198 है, कल 209 था। कल के मुकाबले देखें तो आज थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन स्किन में जलन होना, इरिटेशन होना थ्रोट में, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये चीज़ें हैं जो दर्शाता है कि ये जो AQI लेवल है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो सांबा का, वो थोड़ा सा अनहेल्दी नज़र आ रहा है। ये एक चिंता का विषय, सीरियस कंसर्न है। मुझे लगता है कि इसको लेकर आप लोगों को थोड़ा सा जो है प्रिकॉशंस लेने की काफ़ी ज़रूरत है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा जिनको इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनको जो है थोड़ा सा अवॉइड करना होगा बाहर निकलना। ये है तस्वीर सांबा शहर की, सांबा सिटी की। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि कहां कहां पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। जम्मू, सांबा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कठुआ, रियासी, उधमपुर, कैसी तस्वीरें हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन ये धुंध नहीं है, ये कोहरा फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है जो निरंतर लगातार बढ़ रहा है। एक सीरियस कंसर्न है। AQI लेवल काफ़ी धीरे धीरे ऊपर आता नजर आ रहा है। ये है तस्वीर सांबा सिटी की, यहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जो 24/7 न्यूज़ के लिए।